बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरीबाज़ किचन। आज मैं आपके लिए स्पेशल रेसिपी लेकर हाजिर हुई, वो है स्पेशल सूजी का टुकड़ी वाला हलवा। बहुत आसान तरीके से हम इसे तैयार करेंगे और बहुत बनकर लजीज तैयार होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इसकी चाशनी बनानी है। 1 कप चीनी जो है वो ऐड कर देंगे और उसी कप का मेजरमेंट हाफ़ पानी ऐड कर देंगे, हाफ़ कप पानी। और एक बर्तन जो है हम ऑयल के या घी के साथ ग्रीस करके सेपरेट करके रख लेंगे। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे एक अदद कढ़ाई लेके, उसके अंदर हाफ़ कप जो है, ये वाला कप मैं 1 कप सूजी का ऐड करूँगी और हाफ़ कप जो मैंने ऐड किया है वो ऑयल का ऐड किया है। ऑयल या घी जो आप इस्तेमाल करते हैं वो कर सकते हैं। गर्म होने के बाद इसके अंदर जो है वो अच्छी तरह से साफ़ की हुई सूजी जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरीके से, और इसकी भुनाई स्टार्ट कर देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। जैसे दम वाली फ्लेम होती है इस तरह से हमारी फ्लेम हम रखेंगे इसकी, और फिर हम इसकी जो है वो भुनाई करेंगे। भुनाई जो है वो बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए इसकी। 6 से 7 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे लो फ्लेम पे। अगर हम फ्लेम हाई करेंगे तो ये जल जाएगी और हमारी रेसिपी जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि लो हमारी जो है वो फ्लेम रहे। इस तरीके से हिलाते हुए जाना है हमें इसे। और 6 से 7 मिनट गुजरने के बाद हमें इसमें ऐड कर देना है क्रश किया हुआ नारियल। अच्छी तरह से हिलाने के बाद फिर इसमें मगज़ ऐड कर देंगे। चारों मगज़ जो होते हैं वो ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून। और अच्छी तरह से जो है वो इसको टाइम कंप्लीट होने के बाद ये देखें कितना प्यारा इसमें जो है वो कलर आ गया है और खुशबू भी बता रही है कि ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और चाशनी जो है वो हमें तैयार हो चुकी है। अब वो हमें जो है इसके अंदर ऐड कर देनी है इस तरीके से। चाशनी जो हमें तैयार करनी है वो ना 1 तार की करनी है ना 2 तार की, वो उसे 1 तार बनने से पहले ही हमें जो है इस चाशनी को उतार लेना है और इसके अंदर जो है वो ऐड कर देना है। अच्छी तरह से हिलाने के बाद, पकाने के बाद जिस तरह ये कढ़ाई को मिक्सचर छोड़ने लगेगा तो आप समझ लें कि हमारा जो सूजी का टुकड़ी वाला हलवा है वो कंप्लीट बनकर तैयार हो गया है। अच्छा, मैंने इसमें जो है ना 1 टेबल स्पून घी और ऐड किया था, आप ना भी कीजिएगा, तब भी हमारा जो हलवा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से अच्छा बन जाएगा। और ये देखिए कढ़ाई से अलग होने लग गया था, तो अब जो है वो ग्रीस किए हुए बर्तन में जो मैंने ये मिक्सचर को ऐड कर दिया है और इसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे। और देखिए इतना इसे होना चाहिए कि इसकी बॉल्स जो है वो सब बनने लग जाए, इतना होना चाहिए। ठीक है, अब ये अभी गर्म ही है तो हम इसकी जो है वो निशान लगा लेंगे ताकि हमें कटिंग में जो है वो आसानी हो जाए। इस तरीके से कट्स लगा लेंगे ताकि टुकड़ियाँ जो हैं वो बहुत नीट और बहुत ज़बरदस्त आसानी से हमारी जो अलग हो सके। इस तरीके से पूरे को हम जो है वो कट लगा लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कंप्लीट इसे हमें ठंडा करना है। बस आप इसे रूम में पंखे के नीचे रख दें तो ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा और टुकड़ियाँ जो है वो आसानी से बर्तन से अलग होने लग जाएंगी। अच्छा, ये जो बॉल्स मैंने बनाई हुई है ना, ये मैं अपने छोटे बच्चों के लिए इस तरह से बना कर रख लेती हूँ। तो कैंडीज़ की जगह मैं उन्हें ये देती हूँ, ये हेल्दी भी होता है बच्चों के लिए और ये बच्चे बहुत शौक से इसे एंजॉय भी कर लेते हैं और बहुत शौक से खाते हैं इस बच्चे इसे। ये देखें, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप जार में रख लें इसे, तो बहुत ज़बरदस्त ये बच्चे खाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और ये बस थंबनेल की जो है वो मैं तैयारियां कर रही हूँ। ये देखें, यहाँ पर भी कंप्लीट अभी जो है वो ठंडी नहीं हुई लेकिन बर्तन को छोड़ने लग गई हैं टुकड़ियाँ। ये देखें इस तरीके से। अभी आप इसे पंखे के नीचे रखेंगे तो ये बिल्कुल ही जो है वो
सख्त हो जाएंगी। रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलूंगी आपसे नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।